गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इसमें टेंस देख रहे हैं। देखिए टेंस में हम लोग कल जो है इसके काफ़ी अच्छे से देखें कि ये कितने पार्ट में हो रहा था। देखिए टेंस को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। क्या कर रहे थे, टेंस को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। कौन कौन था? एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस बना था ना। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो तीनों जो हैं समय की स्थिति के आधार पर जो हैं हम लोग 4 भागों में तीनों को बांट देते हैं। नंबर 1 क्या है? इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट। 4 नंबर पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आज हम लोग उसका देखिए, ये प्रेजेंट था, इस इधर क्या था? प्रेजेंट इधर वाला, पास्ट इधर वाला, फ्यूचर, यही था ना। लेकिन हम लोग इसकी स्थिति के आधार पर तीनों को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो अब हम लोग तीनों को 4 भागों में, इधर ये 4 भाग, इसका 4 भाग और इसका 4 भाग, तीनों के चारों भाग को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। और हम लोग आज से क्लास काफ़ी रोचक भरा क्लास में रहेगा और मजा आएगा हम लोगों को। आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद देखिए हम लोग को आगे देखिए, हम लोग पहला पार्ट इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए हमने सेंटेंस आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। और सेंटेंस के टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। देखिए अगर हमें जलालपुर तक जाना है, कहाँ तक? अगर ये कहते हैं ए से बी तक जाना है, इधर ढेर सारे रास्ते ऐसे हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, और कोई सही दिशा निर्देश हम लोगों को देखने देने वाला नहीं है। तो हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं। अब किसी भी रास्ते पर आप लोग अगर चले जाओगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है ना। देखिए आप लोगों को सही और उचित अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए, जिससे कि आप लोग जो हैं आसानी से अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसमें आप लोगों को सही रास्ता ये वाला ही सीधा रास्ता रहेगा ना। ऊपर जाने की क्या ज़रूरत, नीचे जाने की क्या ज़रूरत, यही हाल ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सेंटेंस अगर अच्छे से आप लोग को तैयार है तो कुछ नहीं दिक्कत आएगा। तो देखिए कुछ नहीं यार, सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे उसमें देखिए पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस देखे थे। असर्टिव में 2 प्रकार, कौन कौन? एक अफर्मेटिव, निगेटिव। देखिए उसका स्ट्रक्चर आप लोग दिमाग में रख लीजिए बस। इसका पहले हम लोग, इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देख लिया जाए, उसमें काम हो जाएगा। नहीं तो इसमें हमेशा आप लोगों को काम पड़ेगा। देखिए कहीं भी हम लोग वाक्य को, किसी वाक्य को जब ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आता है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आज वाले क्लास में इसको बता रहे इसलिए क्योंकि आज पहला वीडियो इसमें हम लोग टेंस का देख रहे हैं। तो नहीं, कल तो हम लोग देखे थे, लेकिन ट्रांसलेशन का आज पहला वीडियो, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए सब्जेक्ट तो पहले रहेगा ही। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को बाद में लिखा जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट की स्थिति को हम लोग निर्धारित कर देते हैं। तो ये वाले वाक्य में हम लोग बना देते हैं असर्टिव में। किसमें? असर्टिव में। लेकिन अगर नेगेटिव वाला वाक्य होता है तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और इसके बाद नॉट लगा देते हैं, तब जाकर के मेन वर्ब, तब जाकर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर में आ जाते हैं। अब देखिए क्या अंतर आया। पहले सब्जेक्ट के बाद डैट मेन वर्ब था। अगर निगेटिव है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे। अगर नहीं रहेगा तो वर्ब को भाई लिखना जरूरी है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हमेशा लगेगा, बगैर हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नॉट लगेगा नहीं भैया। और इसके बाद हम लोग देखिए ये वाला क्या था, अफर्मेटिव, ये वाला नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव आता है ना,
तो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट हम लोग इंट्रोगेटिव में भी देखेंगे। तो आ जाइए आप लोग, इतना देखिए, अगर अच्छे से आप लोग सेंटेंस वाला वीडियो को देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है अच्छा रहेगा। तो देखिए हम लोग इसको सेंटेंस में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। देखिए हिंदी और इंग्लिश पहचान दो प्रकार से होती है। कंपटीशन वाले जो है वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे विकल्प के रूप में आप लोगों को दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और जो है ऊपर लिखा रहेगा इस टेंस में से दे देगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए ये पहचान इसकी कहता है हिंदी वाक्यों में, कहाँ, हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में, किसके अंत में, वर्ब के अंत में क्या आता है, ता है, ता है, ती है, ते है, डॉट डॉट ETC ये शब्द आते हैं किस वाक्य में। देखिए हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, उसमें ETC आता है ना, तो हम लोग इसे ता है, ती है लगा देते हैं। इसमें पहचान क्या होती है। देखिए इंडेफिनिट में अनिश्चित काल होता है ना, अनिश्चित काल हम लोग करेंगे, और इसके हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखते हैं ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ इसकी। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसमें देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें कहता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, डू या डज। देख लो हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आया, देख लीजिए कब कब, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ना, लेकिन अफर्मेटिव में हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहता है यस या ईएस, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं ना। तो हम लोग ये वाला इसकी पहचान है। और अफर्मेटिव का एक पहचान देखो, जबकि अफर्मेटिव में जबकि कह रहा अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भाई कह रहा है कि वर्ब में एस या ईएस लगा दो, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करते हैं। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो आप लोग इतना नियम अच्छे से लिख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव में काफ़ी अच्छा रहेगा उसमें। तो इसमें था क्या पहचान, हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते आता था, और हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज, जबकि अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, एस या एस ना। अब देखो कुछ लोग जो है ये क्वेश्चन कहे कि डू या डज जो है सर किसके साथ लगेगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। निगेटिव आएगा तो हम लोग इसमें अच्छे से लिखवा देंगे। देखिए आप लोग जो है इसमें लाइव की संख्या को बढ़ाइए, और आप लोग जो है लाइव की संख्या देख रहे हैं बहुत कम आ रहा है यार। देखिए आप लोग लाइव की संख्या को अच्छे से बढ़ाइए।
देखिए लाइव की संख्या आप लोगों की बहुत कम दिख रही, और आप लोग लाइव जब तक नहीं रहेंगे देखिए अच्छा नहीं लगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब जो हैं लोग जुड़े रहते हैं तो इसमें काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज करने बहुत ही रोचक एक्सरसाइज बनती है। तो हम लोग इस रूल को देखें। अब आ जाइए देखिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया जाए। हाँ, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखा जाए। क्या देख रहे हैं इसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका देखो एक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, जिसे हम लोग रूल देते हैं नाम, उसका स्ट्रक्चर बनता है ना। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अगर आ गया कि राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। अब बताओ, राम स्कूल जाता है, हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, किस ऑर्डर में रखेंगे? अगर वही जो है हम लोगों का सेंटेंस वाला वही क्रम नहीं याद होगा तो हम लोग कैसे भेजेंगे? देखिए किसी भी चीज को जो है एक सीधे क्रम में हम लोग रखा जाता है ना, इसीलिए कहते हैं सेंटेंस का पार्ट जो है सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है। अभी अभी हमने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस में अफर्मेटिव में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, लेकिन अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग वर्ब में क्या जोड़ेंगे? वर्ब में हम लोग प्लस कर देंगे यस या ई एस। कब, किस स्थिति में? अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या ई एस, और प्लूरल होगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें वर्ब को हम लोग लगा दे रहे हैं। वर्ब में दो स्थिति है, या तो यस या कह रहे यस या ई एस लगाएंगे, या तो नहीं लगाएंगे, या तो नहीं लगाएंगे। देखिए किस स्थिति में? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो नहीं लगेगा यस या ई एस। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कुछ और जुड़े रहेंगे तो हम लोग लगा देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, वर्ब में सिंगुलर के साथ यस या यस, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। हाँ, अब देखिए आप लोग फटाफट कमेंट में देखिए आंसर दीजिए कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, कौन कौन। चलिए एक कमेंट आ रहा है, किसका सबसे पहले आता है? चलो देखो, ओके देख लिया जाए। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है इसका ही, सी, इट होता है या कोई नाम होता है, और जबकि प्लूरल सब्जेक्ट कौन है? आई, वी, यू, दे होता है ना। तो राम, देखो राम जो है सिंगुलर बनेगा तो हम लोग राम, सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा है? देखिए वर्ब जो होता है हम लोग जो वाक्य में काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। काम क्या हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है ना, जा रहा बेचारा, तो जाने का काम हो रहा है, तो गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। तो राम गो सिंगुलर के साथ इसमें यस या ई एस। देखिए हम नाउन जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे अगर यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, ए ई आई ओ यू वावेल आए तो उसमें ई एस जोड़ते हैं ना, लेकिन ये वर्ब है, क्या है? वर्ब है, लेकिन ये भी उस नियम को फॉलो करेगा, ठीक ना। राम गोज कहाँ गोज? टू स्कूल, ठीक ना। राम गोज टू स्कूल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छा साधारण सा एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को दिए। लेकिन इसके साथ देखिए दूसरा एग्जाम्पल काफी अच्छा है। कहते वे अपने भाई, हाँ बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, वे अपने भाई का किताब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब आप लोग जो है इसको देखिए आंसर दो, देख रहे हैं हम, आंसर आप लोग दीजिए, हम आप लोगों का आंसर देख रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को कमेंट आता ऐसा आता है कि सर जो आप बहुत ही आसान बता के कठिन एग्जाम्पल दे देते हैं ना। चलिए अभी हम देखते हैं कौन पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया है। चलो ठीक, बताओ।
देखिए कमेंट आप लोग दीजिए, हम देख रहे हैं। इसमें नहीं आ रहा कमेंट, बता रहे हैं। चलिए आप लोग मिला लीजिए, मिला लो। देखो कह रहा वे अपने भाई का किताब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वे का दे। अब बताओ आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, वर्ब में एस नहीं लगेगा। अच्छा काम क्या कर रहे हैं लोग, किताब पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, बेचारे मुंह से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं ना। और जो पढ़ने का काम कर रहे हैं तो रीड, क्या बना, दे रीड। अब बताओ क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं ना, लेकिन किताब का किसका किताब, बोलो अपने भाई का। देखो अपने भाई का किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर किताब को अगर हम लोग लिख देंगे तो वो किताब पढ़ रहे हैं। भाई की किताब ब्रदर्स बुक लगे हुए, भाई किताब पढ़ रहे, किसके भाई का, अपने भाई का। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट टोटल मिला जुला कर बन रहा है कि वे अपने भाई का किताब ना, किताब किसका, अपने भाई का। तो यहाँ पे अच्छा अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन बताएं कि सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लगा देंगे तो अपने का अर्थ दे देगा। तो दे का पॉजेसिव केस दियर, क्या होगा, दियर होगा। अब बताओ दे रीड दियर अपने क्या भाई, दियर ब्रदर, दियर ब्रदर ना। अब बताओ वे पढ़ रहे हैं अपने भाई का क्या किताब। अब अधिकार भाई का किताब, नाउन में जब जो अधिकार दिखेगा तो हम लोग इसका पॉजेसिव केस अपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे, उसके बाद बुक लगा देंगे। देखिए काफी टिपिकल एग्जाम्पल अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत आ सकता है। देखिए दे आ गया, अब इसके बाद पढ़ते हैं रीड, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगा। अब कह रहा अपने भाई का किताब, डियर ब्रदर्स बुक, अपने भाई का किताब पढ़ते हैं। तो आप लोग इसे अफर्मेटिव को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग निगेटिव को देखेंगे। तो लेकिन इसमें अफर्मेटिव जो है यही सबको बुझा के रखता है, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव बच्चे बहुत अच्छे से लगाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और किसी भी टेंस में उतना ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ड नहीं लगता है। सब लोग निगेटिव वाला ला के डू या डज लगा देते हैं, उसी में दिक्कत आ जाती है। ठीक ना, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, और आप लोग जो है लाइव की संख्या बढ़ाइए। देखिए लाइव जब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे तभी एक्सरसाइज देने में मज़ा आता है। तो कल एक्सरसाइज होगा, अवश्य होगा, और आप लोग इसको तैयार करके बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, ताकि इंट्रो इसका निगेटिव हो जाएगा, तब निगेटिव अफर्मेटिव आप लोग कंफ्यूज करेंगे तभी मज़ा आएगा ना। ओके डन है, तो कल मज़ा आएगा। ठीक।